अपने विचार इतने ऊंचे रखो, इतने पवित्र रखो, इतने शुद्ध रखो कि वो गैबी पावर, वो शक्ति जिसे लोग गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु कहते हैं, राम, ओम, हरि, अरबों नाम है जिसके, वो आप पे दया में रहमत बरसाए, वो आपको अंदर बाहर खुशियों से लबरेज कर दे, वो आपके बिगड़े काम फिर से बना डाले। उसके रहमो करम को इंसान जब पाना चाहता है तो यह जरूरी होता है पहले उसके लिए वैसी जगह बनाओ। आप घर में नए मेहमानों के लिए कितना कुछ करते हैं। आपकी कोई बेटी को देखने वाले आने वाले हों, या कोई आपका बॉस, बड़ा ऑफिसर आने वाला हो, कैसे घर में तैयारियां करते हो। उसकी वजह होती है कि वो आपके लिए सफलता लेके आए। तो क्या परमपिता परमात्मा आपके उन मेहमानों से, आपके उस बॉस से छोटा है? उसके लिए क्या तैयारी करते हो आप? उसके लिए भी तो तैयारी चाहिए। बाहर ना करो, अंदरूनी तैयारी बहुत जरूरी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, नशे, बुराइयां त्यागो। अगर आप अपनी बुराइयां त्याग नहीं सकते तो सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, ताकि उस भक्ति की शक्ति से आप अपने अंदर की सफाई कर पाओ, और जैसे पूर्णतः सफाई होगी वो परमपिता परमात्मा आपको दर्श दीदार जरूर देंगे। तो अपने विचारों को शुद्ध करना है, भावनाओं को उसके काबिल बनाना है, अपने रूह तन को उसके लायक बनाना है, तो चला आएगा। बुलाने पे मां चली आती है, बच्चा जरा सा रो दे तो मां भागी आती है। तो जिस मालिक ने मां को बनाया है, क्या वो मालिक जिसके लिए कोई तड़फे वो नहीं आएगा? वो भी भागा चला आएगा। पर बुलाने का तरीका आना चाहिए। आप उसको मांगने की बजाय साजो सामान में उलझे हुए हैं। आप उससे प्यार करने की बजाय दांतों में उलझे हुए हैं। परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने एक भजन लिखा है, दाता पुल दाता नाल प्यार पालिया। यानी इश्क करना था अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से, सदगुरु मौला से, पर आपका इश्क दुनियावी साजो सामान में उलझ के रह गया। मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे जिसको मालिक ही मिल जाए तो कमी रहेगी क्या? आप छोटे छोटे ऑफिसर छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। अगर आपका प्रधानमंत्री ही दोस्त हो जाए तो क्या हो? सोचिए तो सही। तो बाकी तो सारे अपने आप ही आपके काम कर देंगे ना, कहने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। यार ये तो उसका दोस्त है। तो कहने का मतलब छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हो। अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाए तो बाकी देवी देव तो अपने आप ही आपके काम कर देंगे। यार इसकी यारी तो उससे है जो हमें बनाने वाला है। समझाने के बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आता। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत तरह की डिमांड आप करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की अलग डिमांड होती है, थोड़े से बड़े होते हैं उनकी अलग डिमांड होती है। उलझे रहते हैं शरीर में। कई तो देखो
उसको गोरा बना दिया, मुझे काला बना दिया। क्या भगवान? उसका नाक लंबा है, मेरा चपटा है। वो पतला है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, वो मोटा है। यानी संतुष्टि तो कहीं है ही नहीं। मालिक ने जो बना दिया बढ़िया है, ठीक है। आप अपनी मेहनत से इसको सवारें। हम ये नहीं कहते मत सवारो, एक्सरसाइज करो, केयर करो, तो अपने बॉडी को आप बॉडीली चेंज कर सकते हैं, पर आत्मिक चेंज तो राम नाम के बिना कहीं आ ही नहीं सकता। अहंकार खुद ही तो अंदर आनी ही नहीं चाहिए। जमीन और आसमान दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन आसमान अगर अहंकार में आ जाए, सूरज तपिश बेहद बढ़ा दे, कोई उसे देखना पसंद नहीं करता। लेकिन धरती ऐसी है, जमीन ऐसी है, इसी की तरह हम पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं तो धरातल पे होते हैं, आसमान में नहीं होते। चलने लगते हैं तो धरातल पे ही चलते हैं। आप लुढ़कने लगते हो पांव पे, हाथों पे, जब पहली चाल आपकी चलने लगती है तो वो धरातल पे होती है, आसमान में नहीं होती। बोलने लगते हो, खाते पीते हो, अपने को पवित्र रख के रफा हालत जाते हो, वो भी तो धरती बेचारी संभालती है। पर क्या आप जानते हैं, धरती ना हो तो कुछ भी ना हो। ठीक है, आकाश की चीजों की जरूरत है, लेकिन धरती के बिना तो पांव ही नहीं टिकेंगे, तो आकाश कौन देखेगा? तो उसी तरह एक मालिक के प्यारे को होना चाहिए, वो धरती से जुड़ा रहे, अहंकार आने ना पाए। अगर धरती है तो आसमान तो और बहुत मिल जाएंगे। सो कहने का मतलब, अगर दीनता नम्रता है तो मालिक से प्यार कर पाओगे, समाज में इज्जत हासिल करोगे। हमने बहुत दोगले आदमी देखे हैं, कहीं वो कुछ और होते हैं, कहीं वो कुछ और होते हैं। शास्त्र नाम जी दाता ने ऐसा रहमो करम महापरोपकार किया, जन्मी ऐसी जगह दिया, यहां जन्मदाता बापूजी खास करके बहुत ही दीनता नम्रता के पुजारी, और वैसा ही गुण नेचुरली आना था। बाकी शास्त्र नाम जी दाता का तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, उनका महापरोपकार जो हुआ। अभी लोग पूछते हैं, इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं, गुरुजी आपको संत कहें, आपको एक्टर कहें, सुपर हीरो कहें, सुपरस्टार। हमने कहा हमें हमारे सदगुरु ने एक नाम दिया, संत। हमारे लिए वो सबसे बड़ा है, और फिर हम इंसान हैं और कुछ भी नहीं। और ये हम बोलते नहीं, हकीकत में है। हकीकत में बहुत लोगों ने वहां पूछा कि गुरुजी कोई झाड़ू पोछा लगा रहा होता है। एक सज्जन ने कहा कि गुरुजी झाड़ू पोछा लगा रहा है, और उसने कहा गुरुजी मैंने आपसे सेल्फी लेनी है, तो उसने भी ले ली। और कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, उसने कहा मैंने सेल्फी लेनी है, तो आपने उसको भी दे दी। यहां तो कोई हाथ नहीं लगाने देता। हमने कहा वो नए नए आसमान में उड़ने लगे हैं, हमारी परवाज तो धरती से आसमान तक हमेशा सदगुरु की कृपा से रहती है। इसलिए हम धरती से पहले जुड़े हैं, आसमान में बाद में जाते हैं, और रियल में जाते हैं, दिखावे में नहीं। सो इसलिए, और आपको सच बताते हैं, कोई ईगोइस्ट या कोई ईगो या अहंकार या खुदी ना तो हम में थी, ना है, और ना ही कभी आने पाएगी। आपका प्यार मोहब्बत जो मर्जी नाम देता रहे, जो मर्जी रुतबा बख्शता रहे ये समाज, लेकिन हो ही नहीं सकता कि हम धरती से जुड़े कभी धरती को छोड़ दें। सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसे थे वैसे हैं, और वैसे ही रहना है, चाहे कुछ भी है। और यही इंसानियत है, यही मानवता है। मालिक का प्यार मिलता ही उससे है, क्योंकि जो पहले ही आसमान पे, उसे और क्या ऊंचाई और क्या परवाज मिलेगी। जो धरती पे है उड़ा वो ही करते हैं, क्योंकि बेस जिनका धरती है वही उड़ते हैं आसमान में। आसमान से टूट के तो धरती पे गिरा करते हैं, चाहे तारे हैं, चाहे उल्का पिंड है, चाहे कुछ भी है।